हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 9 है अवकल समीकरण की विविध प्रश्नावली करेंगे। इससे पहले मैंने सभी चीज़ें पढ़ा रखी हैं, सभी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं और सभी चीज़ों का मिक्सर होता है विविध प्रश्नावली, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से प्रत्येक की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो तो ज्ञात कीजिए। और ये आपने 9.1 में ही पढ़ रखा होगा। इन सभी की हमें कोटि और घात ज्ञात करनी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है। हमें क्या दिया है को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों, गिवन। ठीक है, और ये हमें दे रखी है, ये हमारी प्रश्नावली है विविध। हमें दे रखा है d2 y/dx² प्लस के 5x dy/dx, यहाँ स्क्वायर है, माइनस के 6y और इधर क्या है log x। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमें क्या ज्ञात करनी है, कोटि। इसकी हमें क्या ज्ञात करनी है, कोटि। कोटि को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। ये ओ है, ठीक है, डी की तरह बन गया। ऑर्डर बोलते हैं। कोटि कितनी, कोटि क्या होता है, सबसे ज़्यादा बार अवकलज कितनी बार किया गया है, मैक्सिमम 2 बार, d2 y/dx² है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे 2। फिर देखो ये सुपरिभाषित है, dy/dx में ये क्या है, बहुपद है। तो जहाँ से हम क्या चेक करते हैं बच्चों, जहाँ से हम चेक करते हैं कोटि, वहीं से हम चेक करते हैं डिग्री। डिग्री के मतलब घात। इसकी घात में कुछ नहीं है तो 1 है, तो हमारी घात कितनी हो जाएगी, 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ये तो आपको पहले से ही आता होगा। सेकंड वाले पार्ट में आ जाते हैं। सेकंड वाले पार्ट में क्या है बच्चों, हमें दे रखा है dy/dx की घात 3, फिर है 4 dy/dx इसकी घात में 2, फिर है 7y और इस तरफ है sin x। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। सो साइन एक्स प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कितनी बार अवकलज हुआ है पहले वो देखो, एक ही बार अवकलज हुआ है। तो कोटि जो है, ठीक है, जो कोटि यानी कि ऑर्डर, कितनी बार अवकलज हुआ है, एक ही बार डेरिवेटिव हुआ है, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से अब तुम कहोगे सर इधर भी एक बार अवकलज हुआ है, इधर भी एक बार अवकलज हुआ है, तुम इधर लेंगे ना, इसकी घात ज़्यादा दिख रही है, इधर कम दिख रहा है, तो ज़्यादा वाले पे आएंगे। तो घात कितनी हो जाएगी, घात को अंग्रेजी में बोलते हैं डिग्री। डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। ठीक, अब आ जाओ इसके थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाले पार्ट में दे रखा है d⁴ y dx⁴ माइनस साइन d³ dx³। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें इधर किसकी बात करें, कोटि की, मतलब ऑर्डर की अगर हम बात करें, कितनी बार अवकलज हुआ है सबसे ज़्यादा, 4 बार। अब देखो ये dy/dx में एक इसकी घात परिभाषित नहीं है, क्योंकि जब भी dy/dx किसी के एंगल में आ जाता है, देखो ये समथिंग d³ साइन के एंगल में आ गया, कोण में आ गया, तो इसकी घात क्या होगी, परिभाषित नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे घात परिभाषित नहीं है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस घात परिभाषित नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारा इतना आसान था। 1 नंबर का तो क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आएगा ही आएगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए, क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कह रहे निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक के सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन अस्पष्ट अथवा स्पष्ट संगत अवकल समीकरण का हल है। मतलब ये जो चीज़ है ना, इस अवकल समीकरण का हल है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, दिया है। यहाँ पे आपके बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उसको आप सही कर लेना। आपको y वहाँ xy करके लिखा होगा, सिर्फ y है, y e⁻x प्लस b e⁻x
प्लस का एक्स स्क्वायर, ये चीज़ दे रखी है। और इसके लिए हमें क्या दिया गया है, इसके लिए हमें चीज़ दे रखी है एक्स d2y/dx² प्लस 2dy/dx माइनस के xy प्लस के x² माइनस के 2। इसको सॉल्व करके ये ज़ीरो लाना है, ठीक है ना। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हो तो राइट हैंड साइड आपको ला के दिखाना है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको मैं डब्बे में बंद कर लेता हूँ। अब आ जाओ इधर, कितनी बार डेरिवेटिव हुआ, एक बार दो बार, पहले दो बार डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका, फिर यहाँ पर हम मान रख देंगे, ठीक है। चूँकि एक बार आप क्लोज करते हैं dy/dx, अब क्लोज आपको आना ही चाहिए, x के सापेक्ष आप क्लोज कर रहे हैं तो a हमारा कांस्टेंट है, e की पावर x का क्लोज e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स, और x का गुणा -1 यहाँ आ जाएगा, और x² का प्लस क्या हो जाएगा 2x। दोबारा सब क्लोज करेंगे इधर, तो यहाँ से ए की पावर x ये वही रहेगा, माइनस से प्लस बना देगा b e की पावर -x, और 2x का यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। ठीक है, अब हम लेंगे, अब यहाँ से बायां पक्ष ले लेंगे, बायां पक्ष लेने पर जैसे एग्जाम में लिखना है ना बच्चों, बिल्कुल वैसे ही हम कर रहे हैं, ठीक है। x d2y/dx² प्लस 2dy/dx xy प्लस x² माइनस 2। इसको हल करके ज़ीरो लाएंगे तो बात बन जाएगी, ठीक है। ये x है, d2y/dx², इसका मान उठाकर यहाँ रख दो, dy/dx a e की पावर x माइनस b e की पावर -x प्लस 2x, ठीक है। फिर माइनस के x है, y का मान है ये a e की पावर x प्लस b e की पावर -x ये, और इधर प्लस में x² माइनस के 2। अब इसको जब तुम हल करोगे ना, सारे गुणे भाग में प्लस में सारे टर्म कट के क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा राइट हैंड साइड। यहाँ लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। अब ये करने की जरूरत दिखानी पड़ेगी क्या, x से आप गुणा करोगे, 2 से अंदर गुणा करोगे, इस x से अंदर गुणा करो, सारे पद एक दूसरे से कट जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा, ज़ीरो बचेगा, ठीक है। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। सो आपसे चेक करने के लिए बोला है ना क्वेश्चन में कि हल है या नहीं है। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक के लिए सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है, ठीक है। हल है, ये आपको बताना है। तो अगर आप चेक करें, आप इस वाले क्वेश्चन को जब चेक करोगे ना, आप काट पीट के देखो हल आता है या नहीं आता है, वो हमें चेक करके देखना है। ज़ीरो आएगा तो हल होगा। देखो बच्चों, इतना कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। अगर ज़ीरो आता है तो हल होगा, अगर ज़ीरो नहीं आता है हल करके तो हल नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा गुणा भाग कर दोगे अंदर, उतना चीज़ तो आता होगा, सिंपल कैलकुलेशन। अगर ज़ीरो आ रहा है तो हल है लिखना, अगर ज़ीरो नहीं आ रहा तो हल है मत लिखना, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाऊँ। इसके सेकंड वाले पार्ट में क्या दे रखा है बच्चों, y e की पावर x a cos x प्लस b sin x। तो यहाँ लिखेंगे y करके, ये दे रखा है a की पावर x अंदर है, a cos x b sin x, ठीक है। इसके साथ में क्या दे रखा है वो लिख देते हैं, इसके लिए चेक करना है हमें। ठीक है, ये चीज़ हमें चेक करनी है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ दिख ही रहा है कि 2 बार अपक्लस करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बार अपक्लस करते हैं यहाँ पर dy/dx। जब आप क्लच करेंगे ध्यान रखो बच्चों, फर्स्ट इनटू सेकंड, पहला गुणे के दूसरे का अपक्लच। cos x का अपक्लच क्या होता है, माइनस के sin x। b sin x का अपक्लच क्या होता है, cos x। पहला गुणा दूसरे का प्लस, दूसरा वैसा का वैसा, e की पावर x का प्लस e की पावर x, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ e की पावर x कॉमन निकालो,
यहाँ से और यहाँ से ओपनिस्ट आ जाएगा, और यहाँ से देखो cos x a प्लस बी है ना, तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी cos x बाहर, और यहाँ से sin x बाहर। एक बार अब क्लच किया, दोबारा सब क्लच करते हैं, d2y/dx², फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला गुणे दूसरे का क्लच, a प्लस बी cos x का क्लच क्या हो जाएगा, माइनस के sin x का क्लच क्या हो जाएगा, cos x, प्लस यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, अब दूसरा वैसे का वैसे, दूसरा वैसे का वैसे, और e⁻x पहले का क्लच, e⁻x का क्लच e⁻x होता है, e⁻x फिर से क्या आ जाएगा, ओपनिस्ट। ठीक है, अब अंदर क्या बचेगा वो मैटर करता है। ठीक है, अंदर हल करेंगे। सो देखो cos x और यहाँ से cos x, ठीक है, सो cos x ओपनिस्ट निकालोगे तो यहाँ से क्या बचेगा, b माइनस a प्लस बी, ठीक है, ये खत्म। फिर यहाँ से sin x बाहर निकालो, sin x बाहर निकालोगे तो यहाँ से b माइनस a, और यहाँ माइनस है सामने देखो, तो माइनस a माइनस के b, ठीक है, e⁻x तो टोटल से बाहर आ गया था, तो अंदर क्या बचा, यहाँ से क्या है b और b 2b आ जाएगा, और यहाँ से माइनस के b प्लस के b कटेगा, तो माइनस के पहले लिख के दिखाता हूँ तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी ना, तो यह है 2b cos x, और यहाँ से माइनस के 2a sin x, ठीक है, तो 2 ओवेनिस्ट है, अंदर क्या बचेगा, b cos x माइनस के a sin x। अब ये लेके चलना है, अब बायां पक्ष लेने पर ठीक है, बायां पक्ष ले लेंगे, तो बायां पक्ष हमारे पास क्या है बच्चों, d2y/dx² माइनस के 2dy/dx प्लस के 2y, ठीक है ना। इसको हल करके हमें ज़ीरो लाना है, ज़ीरो आएगा तो हल है, नहीं तो हल नहीं है। अगर सिद्ध करने के लिए बोलो तब तो लाना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अब मान रखेंगे d2y/dx² ये है 2e⁻x b cos x a sin x 2, फिर dy/dx का मान रखेंगे, यह है dy/dx का मान, ठीक है। सो यह है e⁻x, अंदर है a प्लस बी cos x b माइनस a sin x, फिर क्या प्लस में 2y, y का मान क्या है e⁻x a cos x b sin x, ठीक है, ये चीज़ आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मान तो हमने सारे रख दिए, ठीक है। अब हमें गुणा भाग करना है अंदर। सो ये चीज़ देखो, ठीक, माइनस अंदर गुणा करेंगे, माइनस के 2e⁻x a, इधर से cos x, माइनस प्लस माइनस 2e⁻x b cos x, 2e⁻x इधर आ जाएगा, प्लस में 2e⁻x b यहाँ से sin x, ठीक, फिर माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 2e⁻x a sin x, फिर अंदर से गुणा हो जाएगा 2e⁻x a cos x 2e⁻x b sin x, ठीक है, गुणा कर दिया हमने सारे, प्लस माइनस सारे पद कट गए, तो क्या आ गया, 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यानी दोगे अतः हल है।
आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। ऐसे ही करना है हर एक क्वेश्चंस को। अब आते हैं तीसरे वाले पार्ट पे इसके। ये y इक्वल टू दे रखा है x साइन 3x और ये इसके लिए है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। तो इसके आते थर्ड पार्ट पर। क्या दे रखा है बच्चों हमारे पास, y इक्वल टू x साइन 3x और इसके साथ हमें क्या दे रखा है, d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस के 9y माइनस के 6 cos 3x। इसको सॉल्व करके ज़ीरो लाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दो बार अवकलज दिख रहा है आपको, एक बार अवकलज करते हैं यहाँ से पहले, dy बट्टे dx। फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव इंटू में 3 लग जाएगा, प्लस सेकेंड वैसे का वैसा इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, तो ये आ जाएगा 3x cos 3x प्लस साइन 3x। एक बार डेरिवेटिव किया, अब इसका दोबारा डेरिवेटिव होगा। ठीक है, 3 तो बाहर आ जाएगा, इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट वैसा का वैसा इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव। ठीक है, कॉस का क्या होता है माइनस के साइन एक्स, एक्स का कोफिशिएंट 3 है तो गुणे में लग जाएगा। ठीक है बच्चों, अवकलज आना चाहिए। अभी आप इस पॉइंट पे कि अवकलज 5वें चैप्टर से पढ़ रहे हैं, अभी ये 9वां चैप्टर है। अगर पीछे के नहीं आते तो यहाँ पर देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है कि नहीं। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड वैसे का वैसा इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव और इसका हो जाएगा साइन का क्या होता है cos 3x और x का गुणज कितना है 3, ये लग गया। तो यहाँ से गुणा करेंगे अंदर, तो 3 3 9 माइनस के 9x साइन 3x और यहाँ से आ जाएगा 3 cos 3x और यहाँ से आ गया 3 cos 3x। ठीक है, 3 cos 3x की 3 cos 3x, ये आ जाएगा 6 cos 3x माइनस के 9x साइन 3x। ठीक, अब क्लोज हो गया। अब हमें यहाँ पे मान रखना है। अब यहाँ ले लेंगे d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस के 9y माइनस के 6 cos 3x। ठीक है, मान रखेंगे। अब तो d2y ओवर dx स्क्वायर का मान रख रहे हैं हम। ये y का मान है और ये माइनस के 6 cos 3x, प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का आ गया 0। अतः हल है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। अब आ जाओ इसके फोर्थ पार्ट में। इसका हर एक पार्ट एक ही तरीके से हो रहा है। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है बच्चों, ये देखिए। ठीक है, और इसके लिए ये सॉल्व करना है। तो हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर लॉग y और इसके लिए हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में है dy अपॉन dx माइनस के xy। इसको ज़ीरो लाना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। एक बार डेरिवेटिव करना है यहाँ से, तो करते हैं डेरिवेटिव। तो यहाँ लिख देंगे डिफरेंशिएट, मतलब x के सापेक्ष अवकलज करने पर दोनों तरफ एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या हो जाएगा 2x और इधर क्या लग जाएगा, इधर लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड 2 बाहर है,
फर्स्ट वैसा का वैसा इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव। लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होता है 1/y और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx। ठीक है, हो गया। सेकेंड वैसे का वैसा, फर्स्ट का डेरिवेटिव 2y² का हो जाएगा 2y और y का डेरिवेटिव क्या होता है dy/dx। ठीक है, सो 2 दोनों तरफ है कैंसिल, x एक पावर कम हो जाएगी y। ठीक है, dy/dx बाहर निकाल लूँ, इधर से कॉमन और इधर से कॉमन आ जाएगा ना, dy/dx बाहर निकाला। ठीक है, यहाँ से बचा y और यहाँ से बचेगा 2y log y। ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में x। ये आ गया dy/dx का मान। तुम चाहो तो y भी ओवनिश निकाल सकते हो। ठीक है, ये हमारा मान आ गया dy/dx का मान। अब इधर आ जाओ, ये पार्ट लेना है, इसको मैं हल करके क्या लाना, 0 लाना है। अब मान रख देते हैं डायरेक्ट, छोटा है ना, मान रखने पर यहाँ मान रखते हैं तो x² प्लस y² dy/dx का मान ये x बट्टे में आ जाएगा y प्लस 2y log y, फिर x और ये y का मान है ना xy, तो y का मान तो आपको चाहिए, या फिर ये xy रखते हैं, क्या दिक्कत है xy। अब इसको हल करना है तो देखो बच्चों क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो ये y 2y log y, इसके गुणा इसके साथ x² y² इंटू मैक्स है कि नहीं, और ये चीज़ इसमें गुणे में लग जाएगी। देखो यहाँ से y उभनिश ले लोगे ना, चलो x y से अंदर गुणा कर देते हैं, तो x y y² प्लस x y और y² log y। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ध्यान से। ठीक, आपको 0 ला के दिखाना है किसी भी हालत में, है ना। तो देखो बच्चों, यहाँ से अगर x से अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x³, फिर आपका आ जाएगा xy² और यहाँ से क्या है माइनस के xy² माइनस, यहाँ से माइनस हो जाएगा 2xy² log y, बट्टे में है y उभनिश ले लो 1 + 2 log y, तो ये प्लस का, ये माइनस का कैंसिल है कि नहीं। अब x देखो तुम यहाँ से उभनिश निकाल सकते हो, x उभनिश निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा x² और यहाँ से बचेगा 2y² log y, और बट्टे में क्या है y 1 + 2 log y। ठीक है, ध्यान से देखना है यहाँ पर। अब इसका मान 0 है, कैसे, देखो ये चीज़ है ना, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से आपको एक चीज़ मिल सकती है। देखो x² है 2y² log y, है कि नहीं, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो इस तरफ क्या बचा 0, तो इसकी जगह पे मैं 0 रख सकता हूँ। ठीक है, 0 रख सकता हूँ, तो x × 0 अपॉन में क्या है, जो भी है 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो वो 0 हो जाता है, और 0 के बट्टे में कुछ भी वो 0 हो जाता है, तो आ गया 0, तो ये भी इसका हल हो जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी पे आपको फोकस करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, कह रहे हैं ये चीज़ है x - a² 2y², ये द्वारा निरूपित वक्रों के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जहाँ a एक स्वच्छ अचर है, a एक स्वच्छ अचर है। तो यहाँ पर कांस्टेंट कितने, एक ही कांस्टेंट है,
तो जो अवकल समीकरण चाहिए उसमें आपको ए नहीं चाहिए, और आप अवकल कितनी बार कर सकते हो? अधिकतम एक ही बार कर सकते हो। ठीक है, आप गुणा करो, जोड़ो, घटाओ, भाग करो, किसी भी तरीके से एक ऐसा अवकल समीकरण चाहिए जिसमें ए ना हो, और आप मैक्सिमम एक ही बार अवकल कर सकते हो क्योंकि यहाँ कांस्टेंट एक ही है। ठीक, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में। इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें दिया है क्या दे रखा है बच्चों? हमें दे रखा है x माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। इसको आप थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस का स्क्वायर, दोनों तरफ कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के 2y स्क्वायर और ये माइनस के 2xa, उस तरफ कुछ नहीं तो ज़ीरो है। ये हमारा अवकल समीकरण है। सिंप्लीफाई कर दिया इसको। क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलज करने पर x के सापेक्ष अवकलज कर देंगे तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, यहाँ से आ जाएगा 2 टू ज़ा 4y, और y का अवकलज क्या हो जाता है dy/dx, और 2a बाहर आ जाएगा, x का अवकलज क्या होता है 1। ठीक है, सो ये 4y dy/dx माइनस का 2a इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 2a, प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं है। अब और क्या कर सकते हैं? किसी भी तरीके से हमें अवकल समीकरण जो बनाना है ना, उसमें आपको ए नहीं चाहिए, है ना। आपको क्या नहीं चाहिए? ए नहीं चाहिए। तो यहाँ से अगर 2a का मान मिल जाए तो बात बन जाएगी, है ना। 2a का मान मिल जाए तो बात बन जाएगी। तो कैसे निकल सकता है यार? 2a का मान तो फटाक से आ ही रहा है यहाँ से, तो ये आ जाएगा ना 4y dy/dx, ये माइनस का 2x इधर ही रखो, प्लस का ये 2a, सही है। ठीक है, तो 2a का मान मिल गया, तो 2a का मान उठाकर यहाँ रख दो, समीकरण मान लो इसको कुछ एक। ठीक है ना, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो और इसको 3 मानो। तो 2a का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 से 2a का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, यहाँ हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर इधर है 2y स्क्वायर। ठीक है, x 2a का मान यह है 4y dy/dx प्लस के 2x, इस तरफ क्या है 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस के 4xy dy/dx 2x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 2x स्क्वायर, तो यहाँ से बचेगा माइनस के एक्स स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, अभिष्ट अवकल समीकरण। ठीक है, ये हमारा अभिष्ट अवकल समीकरण आ जाएगा जो कि हमें निकालना था। ये सब कुछ हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं यहाँ पर, है ना। कुछ नई चीज़ मैं नहीं आपको बता रहा, विविध प्रश्नावली है। वैसे तो खुद ही करना चाहिए आपको, बट आप लोग फिर भी बोलते हो सर हमें करवाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्या सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये जहाँ से एक प्राचल है अवकल समीकरण, इसका एक व्यापक हल है। मतलब ये हल आपको दे रखा है, ये आपको ला के दिखाना पड़ेगा। इसका व्यापक हल ये है, ये आपको बताना है। आपको आंसर ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में? यहाँ लिख देंगे दिया है गिवन, जो ये दे रखा है x³ माइनस के 3x
वाई स्क्वायर डी एक्स, उस तरफ है वाई क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर वाई डी वाई। तो देखते ही पता लग रहा है कि ये समघातीय अवकल समीकरण, x की घात 3, y की घात 2 और x की घात 1, टोटल घात 3, x की घात 2, y की घात 1, टोटल घात 3। तो सभी की घात 3 3 है, यानी कि एक अवकल समीकरण है। ठीक है, सो देखो ये dx गुणा में इधर के बट्टे में आ जाएगा, ये गुणा में इधर के बट्टे में आ जाएगा, ये गुणा में था इधर के बट्टे में आ गया। चूंकि यह एक समघातीय अवकल समीकरण है। कई बच्चे क्या करते हैं, अवकल समीकरण समघातीय दिखाने में लग जाएंगे। भैया क्वेश्चन में बोला नहीं है कि दिखाओ करके दर्शाइए कि यह अवकल समघातीय है। जब दर्शाने के लिए बोलेगा तब दर्शाएंगे, फालतू में दर्शाने जाओगे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फालतू से कुछ भी अपने से नहीं करना है, जितना बोले उतना ही करना है। एक एक सेकंड कीमती होगा आपके एग्जाम में, ध्यान रखना। यह एक समघातीय अवकल समीकरण है। डी वाई बटा डी एक्स है, तो हमें क्या करना होता है, माना y बराबर वी एक्स, अवकलज कर देते हैं डी वाई बटा डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो क्या हो जाता है, पहला गुणे दूसरे का अवकलज, x का डेरिवेटिव 1, दूसरा गुणे पहले का अवकलज, यानी कि वी एक्स डी वी ओवर डी एक्स। इसका मान और इसका मान समीकरण एक में रखने पर y और डी वाई बटे डी एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, एक में हम यहाँ पर रख देंगे। तो डी वाई बटे डी एक्स का मान रखेंगे पहले वी एक्स डी वी बटे डी एक्स, यहाँ पर पहले मान रखा। फिर एक्स क्यूब है, तो जहाँ जहाँ वाई है वहाँ मान रखना है। वी एक्स, यहाँ वाई स्क्वायर, देखो बच्चों स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बट्टे में वाई क्यूब है, तो यहाँ वी का मान, वाई का मान क्या है वी एक्स, तो ये हो जाएगा वी क्यूब एक्स क्यूब, और वाई का मान है वी एक्स। तो यहाँ से एक्स क्यूब क्या आ जाएगा, ओभानिस्ट, यहाँ से भी एक्स क्यूब आ जाएगा ओभानिस्ट, यहाँ से बचेगा वी की घात 3 और यहाँ से बचेगा सिर्फ 3v। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, ये प्लस का भी उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, अब लॉस ऑफ पावर ले लेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक है, वी की घात 3 यहाँ 3v, इसकी गुणा इसके साथ, अब इसके गुणा इसके साथ वी की घात 4 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 3v स्क्वायर, प्लस का 3v स्क्वायर माइनस का 3v स्क्वायर कैंसिल। सो ऊपर आ चुका है 1 माइनस वी की पावर 4 और यहाँ आ चुका है v की घात 3 3v, और इस तरफ है x डी वी बटे डी एक्स। इस स्टेप के बाद हम क्या करते हैं, x वाले को एक तरफ करते हैं, y वाले को v वाले को दूसरी तरफ, है ना, यानी कि पार्शियल वेरिएबल सेपरेबल करते हैं। करो तो ये बट्टे वाला इधर गुणे में आ जाएगा और ये गुणे वाला नीचे बट्टे में आ जाएगा, dx यहाँ आ जाएगा, x गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब v है, इधर dx है, दोनों तरफ समाकलन करने पर दोनों तरफ समाकलन करेंगे, और मैं समाकलन इधर अलग अलग भी ले रहा हूँ एक ही साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा v क्यूब डी वी बट्टे में क्या था 1 माइनस वी की पावर 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैंने आपका समाकलन ले लिया दोनों तरफ,
ठीक है, दोनों तरफ समाकलन लेने के बाद अलग, इसका भी समाकलन ले लिया अलग, इसका भी समाकलन ले लिया अलग। ठीक, कोई दिक्कत बताइए यहाँ तक? नहीं होगा, ये तो आराम से हो जाएगा। इसमें दिक्कत है तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको मैं I1 बोल देता हूँ और इसको मैं I2 बोल देता हूँ, और इनको पहले अलग हल करते हैं फिर बात करते हैं। I1 हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन में, v³ 1 - v⁴। तो देखो इसको मानने से ये पूरा पूरा मिल रहा है आपको, तो समाकलन तो आपको अवकलज समाकलन आना चाहिए, तभी आप चैप्टर पढ़ रहे हो। तो इसको मैंने t माना, तो v है तो dt/dv करना पड़ेगा हमें, 1 का 0 और ये आ जाएगा 4v³। तो माइनस का जो dt होगा वो v³ dv/4 हो जाएगा। तो इसके जगह पे मैं ये मान रख सकता हूँ, dt/4, और इसके जगह पे मैंने t माना है, तो -1/4 log t। तो t का मान रख देंगे हम, t का मान कितना है 1 - v⁴। लास्ट में v की जगह पे भी मान रखना है, तो वो तो बात की बात है। तो ये I1 आ गया। अब हमें निकालना है I2। I2 हमारे पास क्या है बच्चों, उधर आ जाओ। I2 हमारे पास है इधर, तीन v1 - v⁴ div। ठीक है, ये हमारे पास क्या है I2 है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, माइनस मत लो प्लस ही लो, ये मेरा I2 है। ठीक, ये मेरा दूसरा इंटीग्रेशन है। तो अगर आप ध्यान से देखें, देखो बेटा अगर आपको पता है ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आपने अगर पढ़ रखा है वास्तविकता में तो आपके मन में सारी चीज़ें आ रही होंगी। देखो v² को मानेंगे तो v मुझे मिल रहा है, तो 2v² को अगर मैं मानूंगा तो 2v आएगा ना। तो 2v लाने के लिए मैंने इधर, चलो गुणा के चक्कर में मत जाओ, मेन चक्कर यही है। अब देखो माना, मैं z मान लेता हूँ इसको v² को, तो dz/dv क्या हो जाएगा 2v, है ना। सो यहाँ से क्या आ जाएगा dz/2 vdv। तो vdv की जगह मैं ये मान रख सकता हूँ, vdv की जगह आ जाएगा dz/2, और इसके जगह पे आ जाएगा, इसके जगह आपने क्या माना z²। फॉर्मूला बन गया a² - x² वाला, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 log a + z, यानी कि 1 + z a - x, a + x a - x। अब आपने z जो माना उसका मान यहाँ रख दीजिए। z को आपने क्या माना है v², तो 1 + v², 1 - v²। ये क्वेश्चन जितना दिखने में इजी लग रहा था, इजी तो है लेकिन कैलकुलेशन बहुत लेंथी है। ठीक है, अब ये आ गया, इसका मान आ गया 3/4 log 1 + v², 1 - v²। ये I2 का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, I1 I2 के मान यहाँ रख देने हैं। ठीक है, सो यहाँ रखेंगे हम I1 तथा I2 के मान रखने पर। रखिए मान, I1 का मान कितना आया था -1/4 log 1 - v⁴, माइनस इसका मान कितना है 3/4 log 1 + v², 1 - v²। ठीक है, और इसका मान मैं क्या मान लेता हूँ लॉग में, सॉरी इसका इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग में होता है, log x। सारे चीज़ लॉग में आए तो इंटीग्रल कांस्टेंट को भी लॉग में ही लेना। ठीक है, इंटीग्रल कांस्टेंट को लॉग में ही लेना, log c। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आपको ये फार्मूला तो पता ही होगा, log m + log n क्या होता है log m × n। तो यहाँ से इस तरफ क्या हो जाएगा log xc।
ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप देखिए, आपको एक चीज़ दिख रही होगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या है ना, हल करके आंसर ला के दिखाना पड़ेगा, ये बड़ी बात है। नहीं तो हम यहाँ वहाँ छोड़ सकते थे, लेकिन जब बोल दिया है कि भैया ये ला के दिखाओ, तो भैया ला के ही दिखाना पड़ेगा। दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको आंसर ये ला के ही दिखाना है किसी भी हालत में। नहीं लाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है। तो आपको हल करना ही पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब करते हैं, इसको सेम टू सेम बनाते हैं। इधर तो चलो सही है, मैं चाहता तो यहाँ पर छोड़ देता, बोलता कि बच्चा आप लोग खुद करो। ये जो आपको ये सूत्र पता होगा ना, सूत्र के बिना आपको समझ नहीं पाओगे। लॉग m की पावर n क्या होता है, n log m, है ना। तो यहाँ n की जगह पे क्वेश्चन में क्या है, 3 है, तो इसको पावर में डाल दो, यहाँ चला आएगा पावर में, है ना। तो log 1 + v² 1 - v², टोटल की पावर क्या हो जाएगी, 3। 1/4 1/4 क्या है, कॉमन है, माइनस के 1/4 कॉमन निकाल लो। log 1 - v की पावर 4 log यह आ जाएगा 1 + v², ठीक है। इसकी पावर 3, अलग अलग ले लिए पावर। अच्छा ये माइनस है, नज़र हटी दुर्घटना घटी, ऐसा हालत हो रहा है अभी, है ना। log xc आपको, और ये वाला फार्मूला पता है, अभी मैंने बताया log ये m की जगह पर, ये log n की जगह, तो फार्मूला क्या है, log m × n, ठीक है। सो ये आ जाएगा log m, ये m है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्म में, m × n, ठीक है। और ढंग से थोड़ा सॉल्व करते हैं। a² - b² क्या होता है, a + b a - के b। देखो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 3 है, तो इधर 2 पावर बचेगा, और इसकी पावर 1 और इसकी पावर 3, 4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 1 + v², इसकी पावर 4 और इसकी पावर 2 हो जाएगी। इस तरफ है log x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब 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 और हल क्या करें। हाँ, इसको भी तुम पावर में ला सकते हो इस फॉर्मूले से, तब फिर log से log हट जाएगा। log अब log से log हट जाएगा, ठीक है। ये माइनस का पावर 4 है, तो इसको प्लस में जब बनाओगे तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे, और पावर जो नेगेटिव का है वो हो जाएगा आपकी पर पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा cx। बताइए, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक। अब पावर है तो इसमें गुणा हो जाएगी, 1 - v², 2 दूनी 4। चलो डिटेल में दिखाता हूँ। चार से 4 काटा 2, तो यहाँ बचेगा 1 - v²। ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, यहाँ पावर में सिर्फ 1 ही बचेगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। अब थोड़ा यहाँ पर आगे करते हैं। 1/2 का मतलब होता है √1 - v², ये तो नॉर्मल पावर है। अब तो आपने क्या माना था, y = vx माना था। अब v का मान क्या आ जाएगा, y/x। तो जहाँ जहाँ v है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, y/x रख देंगे। y/x रखोगे तो ये हो जाएगा y² x²। ठीक है, हल करूँ, x² - के y² / x²।
और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर। ठीक, इतना लेंथी क्वेश्चन आप खुद ही देख पा रहे हो। अब हमें और हल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इसकी गुणा इसके साथ होता है, भागा इसकी गुणा इसके साथ, है ना। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, ऊपर गुणे में क्या था एक्स स्क्वायर, और यहाँ से है नॉर्मल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गुणे में एक्स। तो एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इधर क्या है सी एक्स चला ही आ रहा है। ठीक, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ। देखो अंडर रूट से बाहर आके सिंपल एक्स हो जाएगा ना, तो वही चीज़ है, ये सिंपल है। अब देखो क्या बचा आपके पास, यहाँ से सिर्फ बचा एक्स, और यहाँ बचा अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सी एक्स। ठीक, एक्स से एक्स कैंसिल, ये बट्टे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट आपको प्रूफ मिलनी चाहिए, दोनों तरफ वर्क कर देंगे। तुम तरफ वर्क कर दो, यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, तो ये इधर जब वर्क करेंगे तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई टोटल का स्क्वायर लग जाएगा। क्या यही आंसर में लाना था, एक बार चेक कर लेते हैं। आ तो चुका है, बट यहाँ पे सी है, सब कुछ आ चुका है, सी है, तुम माना। कांस्टेंट को तुम कुछ भी मान सकते हो, सी स्क्वायर को सी मान लो। ठीक है, तो परफेक्ट वही ला के दिखाना है जो तुम्हें प्रूफ करना है। इधर उधर करोगे तो फिर आंसर नहीं माना जाएगा पूरा, यही आपको लाना था। हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन इजी है बट कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी है, ये मैं कहूँगा। बाकी ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, कर लिया। ये लोग हमें हल्के में ले लेते हैं, हमने पूरा कर दिया। सोच रहे थे कि ये लोग अटक जाएंगे, पर हम अटके नहीं, हमारा आंसर आ गया। सो अपने आप पे बिलीव रखना है, बाकी सब हो ही जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं। कि प्रथम चतुर्थांश में ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करते हैं। ठीक है, निर्देशांक अक्ष क्या होता है, एक्स एक्स वाई एक्स को, इन दोनों को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रथम चतुर्थांश में बोला है और निर्देशांक अक्ष को स्पर्श करता है, ये है ना, निर्देशांक अक्ष को स्पर्श करते हुए जा रहा है वृत्त, इसको और इसको स्पर्श करते हुए प्रथम चतुर्थांश में बोल रहा है वृत्त। ये इसका केंद्र है, त्रिज्या पथ को पता है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, केंद्र। अगर इस दूरी को आप ए बोलोगे तो ये दूरी भी आपकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ए। आपका केंद्र भी फिर क्या हो जाएगा, ए कॉमा ए। ये दूरी क्या है, एक्स में गया, वाई में गया। ठीक है, ये हो गया। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, आपको पता है ये वृत्त का समीकरण क्या होता है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर टू आर स्क्वायर। ये पढ़ चुके हैं आप कक्षा 11 में। तो यहाँ ये जो है एच है, ये हमारा के है, ये त्रिज्या है ना, ये हमारा आर है, मान रख दो यहाँ पर। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस ए का स्क्वायर, और आर भी हमारा ए है, ए स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा आ गया वृत्त का समीकरण। अब कांस्टेंट हमारा एक ही है, इस कांस्टेंट को हटाना है, और अधिकतम अवकलज हम एक ही बार कर सकते हैं। जोड़ो घटाओ गुणा करो, आपको ए को हटाना है, ऐसा अवकल आपको समीकरण चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर पहले पावर सरल होगी 2x माइनस ए, फिर x का अवकलज करोगे 1 और a का अवकलज क्या आ जाएगा 0। यहाँ से आ जाएगा, पहले पावर सरल होगी
वाई का अवकलज क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स, और ए का अवकलज क्या हो जाएगा, ज़ीरो। कांस्टेंट है, इसका अवकलज क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो देखो दो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ लोगे, ज़ीरो के बट्टे में दो आ जाएगा, गुणे में वन उपनिष्ठ, ज़ीरो के बट्टे में दो आएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ से एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस ए डी वाई बट्टे डी एक्स। तो ए तो भाई बच ही गया, ठीक है ना, ए हमारा यहाँ से बच ही गया। अब थोड़ा और हल कर सकते हैं क्या, ए यहाँ से उभयनिष्ठ निकालो, ठीक है। तो ए जब उभयनिष्ठ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ए उभयनिष्ठ निकालेंगे ए, ठीक है। यहाँ से ए है माइनस ए, उभयनिष्ठ निकालते हैं, यहाँ से वन बचेगा, माइनस ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा, डी वाई बट्टे डी एक्स, ठीक। माइनस का एक्स प्लस का एक्स इधर के माइनस का एक्स, और गुणा करोगे ये प्लस का इधर के माइनस का, माइनस उभयनिष्ठ ले लोगे तो ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ए कोई तो हटाना है, वही तो दिक्कत कर रहा है। तो यहाँ है एक्स वाई डी वाई बट्टे डी एक्स, ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। ए का मान मिल गया, बस हो गया। अब ए के मान को उठाओ और यहाँ रखो और हल कर दो बस, ठीक है ना। थोड़ा हल करने में थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी तो क्वेश्चन हो ही गया, ठीक है। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर रख के थोड़ा खोल दो, और जहाँ तक हल हो पा रहा है वहीं पर रख दो, वहीं पर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। बस एक्सपेंशन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। एक्स ए का मान रखना है जो कि है एक्स प्लस वाई डी वाई बट्टे डी एक्स, और यहाँ है वन प्लस डी वाई बट्टे डी एक्स। देख रहे हो, यही थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, बाकी तो हो ही गया। फिर वाई ए का मान फिर रखना है यहाँ पर जो कि है एक्स प्लस वाई डी वाई बट्टे डी एक्स बट्टे में और फिर से ए का मान रखना है तो स्क्वायर खोल देंगे, ठीक है ना, और हल कर देंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा जितना हल कर पाओ। वैसे यहाँ पे भी छोड़ दो, थोड़ा सा खोल के यहाँ पे छोड़ देना, कुछ कट पिट सकता है ना, बस यही चीज़ है, ठीक है, बस यही चीज़ है। और खोल दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देना, जो आता है वहीं पे छोड़ देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। तो विविध प्रश्नावली में आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सीखा है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम एक ही वीडियो में नेक्स्ट पार्ट पे सारे बता देंगे आपको। तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें बाकी वीडियोस के लिए।